काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, ये ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी इस कदर जियो कि मिसाल बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्लास को आरंभ करता हूँ और आप मन लगाकर इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास सांख्यिकी की क्लास है और मैं इसको आरंभ करता हूँ। इसमें आपको बहुलक, माध्यिका और माध्य से संबंधित ऑप्शनल क्वेश्चन जो होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो लाया हूँ। ठीक है, चलिए गेट स्टार्ट। आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11 और 14 का बहुलक बताना है। अब यहाँ क्या बताना है तुमको? बहुलक बताना है। ठीक है, बहुलक। ठीक, बहुलक क्या होता है समझो। बहुलक होता है जो बहुत बार आया हो। इसका देखो बहुलक, बहुलक, बहु मानी बहुत बार, लक मानी आया हो, जो बहुत बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9। अब 9, 9 कितनी बार आया है? 3 बार आया 9, है ना। तो 9 इसका क्या हो गया? बहुलक हो गया। ठीक है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। जो सबसे अधिक बार आया हो, अधिक बार आए, उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब 9 इसमें बहुत, 9 जो है इसमें 3 बार आया है, इसलिए 9 सभी और संख्याएं 3 बार नहीं आई हैं, तो इसलिए 9 इसका क्या हो गया? बहुलक हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, तीन, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा? ठीक है, बहुलक पूछ रहा है इसमें। ठीक, अब इसमें कौन सी संख्या कई बार आई है? देखो 5, 5, 5, 5, 5 कई बार आया है, 5 से 5 ही सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसका बहुलक कितना हो गया? बहुलक हो गया आपका 5, इसका बहुलक हो गया। ठीक, बहुलक कितना हो गया? 5, तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। प्रथम अमान्य संख्याओं का माध्यक क्या होगा? देखो, प्रथम अमान्य संख्याओं का माध्यक पूछा है। माध्यक मतलब बीच का। ठीक है, माध्यक मतलब बीच का। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका सी आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा सी। ठीक, सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो गुरु क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये लगा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। ठीक है, अब प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका हमसे क्या पूछ रहा है? माध्य। माध्य क्या होता है? माध्य ये होता है बेटा, सबको जोड़ दो और जितनी संख्याएं उससे भाग कर दो। इन सबको जोड़ो, इन सब का टोटल कितना आएगा? देखो 3 और 3 6, 4, 10 और 5 15। कितना आ गया? 15। और क्या संख्याएं जी? 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं, है ना। तो 5 से इसको भाग दे दो, है ना। अब 5 से भाग दोगे, इसको जब कट करोगे तो 5 तिया कितना बार जाएगा? 3 बार। तो इसका जो माध्य जो आ गया आपका, वो कितना आ जाएगा? माध्य, वो माध्य आ जाएगा आपका 3। और देखो पहला ही ऑप्शन इसमें गिवन है आपके लिए 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ये दिया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये दिया है 13031 इसका भौलक पूछ रहा है। अब भौलक 3 देखो 3 कई बार आया है तो इसका भौलक कितना होगा 3 हो गया, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, भौलक कितना हो गया, भौलक हो गया 3 आपका। ठीक है, भौलक हो गया आपका 3, क्योंकि 3 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है इसलिए भौलक 3 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की ओर आओ। अगला क्वेश्चन ये है आपका 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका निकालनी है। अब यहाँ माध्यिका निकालनी है तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले जो संख्याएं हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो आरोही क्रम में लिखें पहले आप इन संख्याओं को। देखो सबसे छोटी संख्या इसमें आपको दिख रही है 7, फिर उसके बाद कौन सी आएगी तुम्हारी 8, 8 के बाद कौन सी आ रही है देखो, 8 के बाद बताओ, 8 के बाद 9। ठीक है, 9 के बाद देखो 10 भी दी गई है, 10 है, फिर उसके बाद 11 है, और 11 के बाद 12 है, और 12 के बाद देखो एक 15 है। ठीक है, तो संख्याएं गिन लो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं। अब हमें क्या निकालनी है, माध्यिका। माध्यिका मतलब बीच का पद है ना, तो 3 इधर छोड़ दो आप और 3 इधर छोड़ दो, बीच में क्या बचा आपका, बीच में बचा आपका 10 बचा बीच में। ठीक है, बीच में बचा 10 है ना, तो आपकी जो माध्यिका हो गई वो 10 हो गई। बीच का जो पद होता है वही माध्यिका कहलाती है, तो आपकी माध्यिका 10 हो गई। माध्यिका निकालने का समझ गए। पहले आप आरोही या अवरोही क्रम में संख्याओं को लिख लो, उसके बाद आधी संख्याएं इधर को छोड़ दो, आधी छोड़ दो इधर को, बीच में जो संख्या बचेगी वही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, आसान तरीके से निकाल सकते हो बहुविकल्पीय के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फिर पूछा है माध्यिका इसमें आपसे 5 3 7 6 4 2 1, तो इनको सबसे पहले क्रम से लिखो, 1 फिर 2, 2 के बाद कितना आ रहा है देखो 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 भी है, और 5 के बाद 6 भी है। ठीक है, और 6 के बाद 7 भी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो हमने अभी क्या बताया था आपको, हमने क्या बताया, हमने बताया आधी संख्याएं इधर छोड़ दो आप और आधी इधर छोड़ दो, जो बीच में आ गई संख्या यही आपकी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो ये है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता जिसे CF बोलते हैं हम, ये कहलाती है तोरण। क्या कहलाती है, तोरण कहलाती है, तोरण। तो तोरण देखो ये दे रखा है, संचयी बारंबारता जो वक्र होता है वो तोरण कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ये दिया है आपको, इसमें बहुलक वर्ग बताना है। पिछली साल भी क्वेश्चन आया था बहुलक वर्ग पे, और देखो फिर दे दिया इसने आपको, क्या बताना है, बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग में कुछ नहीं होता, नीचे जो बारंबारता जो दे रखी है इसमें सबसे बड़ी बारंबारता देख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बारंबारता इसमें कौन सी है, 45। तो 45 के ऊपर जो भी वर्ग होगा वही इसका बहुलक वर्ग होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया D। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे बढ़िया से। ठीक है, अब देखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल देखो ये दिया है आपकी स्क्रीन पे। इसमें पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है इसमें देखो, हमसे पूछ रहा है कि 3 4 5 और 17 तथा का माध्य 6 है, का मान क्या होगा। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें एक संख्या जो अननोन है वो इसमें दी नहीं है, तथा ए मान लो यहाँ पे, या x मान लो, है ना, a का मान 6 है, तो वो संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, 3 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस a, यहाँ पे कोई संख्या जो छूटी हुई है उसको a मान लो,
और ये 6 दिया गया। अब 6 की गुणा किससे करनी है, जितनी भी संख्याएं 1 2 3 4 5, तो 5 से इसकी गुणा कर दो। अब इन्हें जोड़ो, 7 तो 5 12, 12 और 17 कितने हो गए 29, ठीक है, प्लस ए और जी कितना हो गया 30, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 30 माइनस 29 और ये बराबर कितना आ गया 1। तो आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इनका भौलक बताओ। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई, वही भौलक। देखो 11 यहाँ भी आया, ठीक है, 11 11 11 4 बार आया है, 4 बार और कोई संख्या नहीं है तो 11 इसका क्या हो जाएगा, भौलक हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन देखो ये, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया। अगला क्वेश्चन 2 6 4 5 0 2 1 3 और 2 का भौलक बताना है। अब इसमें देखो कौन सी संख्या बहुत बार आई है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी आया है, 2 यहाँ भी, 2 3 बार आया है, बाकी कोई संख्या और नहीं आई है 2 3 से ज़्यादा। तो ये आपका 2 जो हो गया इसमें ये भौलक हो गया, ठीक है। अब इसमें भौलक बताना है, देखो बताओ कौन सी संख्या कई बार आई है, ठीक है। तो देखो 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, 50 यहाँ है, 50 3 बार आया है, तो भौलक क्या हो गया आपका 50 हो गया, ठीक है। भौलक क्या हो गया 50 हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में देखो ये है, इसमें भी भौलक बताना है। अब कौन सी संख्या बहुत बार आई है, देखो 3 3 3 3 3 कई बार आया तो इसका भौलक कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो ये है तुम्हारे स्क्रीन पे। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन सी है। चर सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता निकालनी है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं बेटा, संचयी बारंबारता ऐसे निकालते हैं, जैसे कि ये ऐसे लिख लो 3 5 7 11, ठीक, और ये लिख लो 2 3 5 और 9। संचयी कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2, फिर 2 3 5 5 और 5 10 10 और 9 19, ठीक है। अब संचयी बारंबारता निकली है 7 की, 7 के सामने देख लो क्या चीज़ आ रही है ना, 7 के सामने क्या आ रहा है बेटा, 7 के सामने देखो ये आ रही है 10, तो इसकी संचयी बारंबारता कितनी हो गई 10, ठीक है। कैसे निकालते हैं सी एफ, ये सी एफ ऐसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, फिर इसमें ये ऐड कर देते हैं, फिर इसमें ये ऐड कर देते हैं, फिर इसमें ये ऐड कर देते हैं, फिर ये कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो ये दिया है बेटा, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। प्रथम 3 लगातार संख्याओं का प्राकृत संख्याएं दी गई, प्राकृत संख्या होती है 1 2 3, ये लगातार हो गई। इनका क्या पूछ रहा है माध्य, तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ो कितना हो गया 6, 3 संख्याएं या 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगला सवाल देखो, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में और इसको अच्छे से समझ लें आप, ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में और इसको अच्छे से आप समझ लें। देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा सूत्र सही है, तो देखो बहुलक, माध्य और माध्यिका, इन तीनों में जो संबंध होता है वो ये वाला होता है, ठीक है, ये संबंध है तीनों में, ठीक है, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा सही। ये सूत्र है, ये कई बार आपका रिपीट हुआ है, याद रखना इसको कि बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है बेटा 3 इंटू माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका, और -2 माध्य। ये कई बार रिपीट हुआ है पेपर में, ठीक है। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगला प्रश्न ये है 7 3 5 8 6 10 9 और 12 की माध्यिका क्या होगी, ठीक है। तो इसकी अब माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के लिए हमने क्या बताया था, अभी क्रम से संख्याओं को लिख लो, और सबसे छोटी संख्या कितनी है 3 है, और 3 के बाद कौन आया है इसमें, 3 के बाद 5 आया है, 5 के बाद
6 भी है, ठीक है। 6 के बाद 7 है, ठीक है। और 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, ठीक है। और 9 के बाद 10 है, 10 के बाद देखो 11 नहीं है, फिर कौन सी है? 12 है। गिन लो कितनी हो गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन्हें भी एक बार गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था? हमने बताया था आधी संख्या इधर छोड़ो। अब देखो 3 इधर छोड़ दी हमने और 3 इधर छोड़ दी। अब बीच में जो 2 बची दोनों को जोड़ लो। ये हो गया 15 और 15 का आधा कर दो, इसको काटोगे 7.5 आ जाएगा। तो जो माध्यिका तुम्हारी आ गई वो 7.5 आ गई, ठीक है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बताएं सभी कमेंट करके, क्लियर हो रहा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आप को क्लियर ना हो तो कमेंट में बताएं, हम और तरीके से आपको बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात की जा सकती है। अब माध्यिका पूछ रहा है तो माध्यिका का भी हमने तोरण बताया था ना। तोरण माध्यिका से संबंध ही तोरण है। तोरण शब्द आ जाए तो समझ लो माध्यिका संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो बेटा। अगला क्वेश्चन है 19 और 25। 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा? बहुत बढ़िया है। तो 19 को और 25 को जोड़ दो और 2 ही संख्याएं 2 से भाग कर दो, ये समांतर माध्य आ जाएगा इनका। ये हो गया तुम्हारा 9 और 5 14 के 4, 4/2, 2 से काटो कितना आ गया? 22 और 22 का जवाब हो गया तुम्हारा, ठीक है। कितना सिंपल सवाल है, ठीक है। अगला देखो। अगला क्या क्वेश्चन है? किसी बारंबारता बंटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आयत चित्र से निर्धारित किया जा सकता है। किससे? आयत चित्र से। आपका आंसर हो गया आयत चित्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? देखो यहाँ पर नहीं शब्द कह रहा है, ठीक है। कौन सी नहीं है, ठीक है। तो देखो आपकी कौन सी नहीं है? मानक विचलन नहीं है, ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में 3 चीज़ें आती हैं, माध्य आता है, बहुलक आता है और माध्यक आता है। बाकी मानक और कोई भी चीज़ आ जाए इसके अलावा तो वो नहीं होगी। ये 3 ही होंगे आपके किसमें? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखो ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है? अगले क्वेश्चन में दिया है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन सा है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछा है, ठीक है। प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 1, ठीक है, 2 3 4 और 5। प्रथम 5 हो गई। माध्य निकालना है। देखो जब भी कभी क्रम से संख्या दी गई है तो पहली और लास्ट को जोड़ दो और उसका हाफ कर दो, ठीक है। 5 + 1/2 कितना हो गया? 3 आ गया, ठीक है। 3 आपका आंसर हो गया, ठीक है। जब भी कभी आपको क्रम से संख्या दी है तो पहली लास्ट जोड़ के आधा कर दो, ठीक है। अंतर अगर समान दिया है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। बहुलक पूछ रहा है कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है? देख लो इसमें 3 2 बार आया है और कोई संख्या 2 बार नहीं आई है। तो आपका बहुलक कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन पढ़िए आप, ठीक है। पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन दिया गया हमको परिसर ज्ञात करना है। परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर सबसे छोटी संख्या इसमें देखो कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है आपकी 9, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या देखो इसमें कौन सी है? 30। अब दोनों को घटाओ, कितना बचा? 21। तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिसर। क्या हो जाएगा? परिसर, रेंज, ठीक है। और ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन ये है कि तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों का होना चाहिए, ठीक है। तो कैसा होना चाहिए? अपवर्जीय होना चाहिए,
ठीक है, कैसा होना चाहिए, अपवर्जीय होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखो अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 2 4 6 5 4 3 3 4 का बहुलक क्या होगा। अब देखो बताओ कौन बहुलक, कितनी बार बता चुका हूँ, बहुलक में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई हो वो बहुलक होता है। यहाँ 4 4 4 3 बार आ गया, बहुलक क्या हो गया 4। ठीक है, पीजी का गणितीय माध्य क्या होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, गणितीय माध्य पूछ रहा है। ठीक है, PQR, इसमें एक संख्या रह गई है ना, क्या रह गई है, एक R और रह गया। PQ और R, 3 संख्याएं हैं ये, इनका गणितीय माध्य निकालना है तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो। देखो ये आंसर आ गया, तीनों को जोड़ के क्या करना है, 3 से भाग करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है अगला वाला। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहा है बेटा, इसमें पूछ रहा है हमसे कि जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, इनका बहुलक हो सकता है, इनमें क्या हो सकता है। तो देखो इसमें कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। इसमें देखो 4 और 6, 4 1 2 3, 3 बार तो 4 आया, 1 2 और 3 ही बार 6 आया। 6 और 4 दो संख्याएं क्या आई हैं, 3 बार आई हैं, तो ये दोनों ही संख्याएं आपकी क्या हो सकती हैं, बहुलक हो सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, वर्ग अंतराल AB का वर्ग चिन्ह क्या होगा। ठीक है, AB का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो दोनों को जोड़ दो ऐसे और 2 से भाग कर दो, ये वर्ग चिन्ह आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये आंसर हो गया पहला वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये, माध्यिका X, माध्य Y और बहुलक 2 के बीच में क्या संबंध होगा। तो देखो अभी फार्मूला बताया था हमने, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका या माध्यक 2 माध्य, ये हमने बताया था फार्मूला। बहुलक हमारा 2 दे रखा है, 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका हमारी Y है, 2 इंटू माध्य, ये X हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें से कौन सा सही हो सकता है, ये Z है, ये 2 नहीं है, ये Z है, ये क्या है Z। ठीक है, ये Z है। ठीक है, क्या है Z, तो इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है, इसमें आपका B आंसर सही हो सकता है, क्योंकि जब हम इसको इधर उधर ले जाएंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो Z है ना, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो एक एक्स इस y के साथ आ जाएगा और एक इसके साथ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दूँ Z माइनस एक्स, है ना, तो 3y, यहाँ पे एक Z, हम एक एक्स यहाँ जोड़ा तो एक एक्स यहाँ जोड़ दोगे, 3x हो जाएगा आपका, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा आपका, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन, ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि इसका बहुलक बताना है। बहुलक इसमें देखो कौन सा आ रहा है, कौन सी संख्या ज़्यादा बार आ रही है, 3 3 3 3 3 और 3 3 3 3 बार आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा आपका, इसका बहुलक 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक में तो बस देख लो कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है, वो बहुलक है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि दिए गए आंकड़ों 1 0 और 5 का माध्य निकालना है, तो तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ोगे 6 और 3 संख्याएं हैं, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें बहुलक बताना है, मतलब जो संख्या ज़्यादा बार आई, ये बहुलक, देखो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 कई बार आया है, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और इसमें देखो ये दिया गया है हमको, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 का समांतर माध्य क्या होगा। देखो सबको जोड़ देते हैं, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 और x प्लस 12, इनका हमें समांतर माध्य निकालना है। ठीक है,
तो हमने अभी बताया था जब अंतर समान होता है तो हम पहली और लास्ट की संख्या लेते हैं केवल बस, ठीक है। अंतर यहाँ समान है तो x + 12 लेंगे और अवधि में आधा कर देंगे। अब ये हो गया 2x + 12 और नीचे आपका 2 चल रहा है, ठीक है। 2 से काट दो, 2 कम 2, 2 × 12 तो x + 6 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, घबराओ मत, बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है 6, 8, 9, x और 13 का माध्य 10 दिया है तो x का मान ज्ञात करना है। माध्य दिया है तो सबको जोड़ दो, 6 + 8, 6 + 8 + 9 + x + 13 बराबर माध्य 10 दिया है तो 10 की गुणा कर दो। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से गुणा कर दो। इनको जो 14, 14 और 9, 14 9 23, 23 और 13 36 हो गए बेटा। 36 + x हो गया तुम्हारा, और ये 10 पंजे 50 हो गया। तो यहाँ से x बराबर हो गया 50 - 36 और ये घटा दो, कितना आ गया 14। तो ये हमारा आंसर हो गया 14, ठीक है। अब क्वेश्चन अगला देखो, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये था इसमें, अगला वाला क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था इसमें, ये निम्नलिखित कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आलेख द्वारा जो निर्धारित नहीं किया जा सकता है वो माध्य होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन पे अगले पेज पे है, और ये पेज हमने नया ले लिया है, और इस पे जो है अगला क्वेश्चन आया, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब प्रथम 5 विषम संख्याएं बताओ कौन सी होती हैं। 1 होती है, ठीक है, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी और 9। ये प्रथम 5 विषम संख्याएं हो गई। अब इनका माध्य बताना, तो पहली और लास्ट की जोड़ दो, 9 और 1 10 हो गई, 10/2 कर दो, 2 पंजे 10, तो माध्य कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। चाहे सबको जोड़ के 5 से भाग कर दो, एक ही बात है, ठीक है। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा, 10 लिख लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना, 16, 18 और 20, ठीक है, हो गई 10। देखो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बस लास्ट की और पहली जोड़ दो, 22 हो गई, बटे 2 कर दो, कितना आ गया 11, और 11 देखो जी आंसर है आपका, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए आपके, फिर इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब 4 लगातार विषम संख्याएं लिखनी है, तो आप चाहे समूह चाहे विषम 2-2 के अंतर से लिख लो, आप ऐसे करके, कितने कितने के अंतर से, 2-2 के, x + 4 4 हो गई, और इनका माध्य कितना दिया है 6, तो 6 × 4 कर दो, योग हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3x हो गया, प्लस ये हो गया 6, ये हो गया 24 तुम्हारा, तो 3x बराबर 18 बचा, और 3 से काट दो, 3 × 6 = 18, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई। अब सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गई सबसे बड़ी, ठीक है। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 6 है, ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कहीं गलती हो रही है, कहीं गलती हो रही है, चलिए देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। चार लगातार विषम संख्याओं का औसत जो है वो माध्य जो है 6 है। 4 लगातार विषम, अगर पहली विषम हमने ले ली, पहली विषम ले ली हमने
मान लो x ले ली, ठीक है, तो दूसरी विषम में हो जाएगी x+2, फिर x+4, फिर x+6, ठीक है, अब सही आ रहा है। और फिर इनको क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर लेंगे, 1x 2x 3x 4x, कितने x हो गए, 4x, प्लस 6 और 4 10 हो तो 12, बराबर इसका जो माध्य दे रखा है वो 6 दे रखा है, 6 की 4 से गुणा कर दो ऐसे करके, ठीक है। ये हो गया 4x बराबर 24 माइनस 12, 24 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/4, 4 तिये 12, 3 आ गई। अब बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 6 और 3 9, इनको जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो बेटा, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि माध्य दे रखा है आपको, माध्यिका दे रखी, बहुलक पूछ रहा है। देखो फार्मूला क्या होगा, बहुलक बराबर, जो अभी पीछे फार्मूला हमने पढ़ा था वही लगाना है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका, तो 9 गुणा हो जाएगी आपकी, है ना, और माइनस 2 गुणा माध्य, 8.9, ठीक। ये हो गया 9 तिया 27, और ये हो गया 2 नेम 18 के 8, और 2 8 16 और 1 17, दशमलव ये आ गया। अब इसे घटा लो, है ना, तो यहाँ 0.2 बचेगा, और यहाँ रह गए तुम्हारे 26 रह गए, 26 में 7 रह गए 9, तो 9.2 आ गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला गुरु देखो क्वेश्चन, इसमें परिसर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, परिसर पूछ रहा है। अभी हमने परिसर क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या देख लो इसमें कौन सी है, 20, ठीक है। सबसे छोटी संख्या देखो इसमें कौन सी है, 2, घटा दो दोनों को, कितना आ गया, 18, 18 क्या है, परिसर है, ये परिसर आ गया आपका। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या क्या कर दो, घटा देना है, तो आपका परिसर निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा गुरु, अगला क्वेश्चन ये है, 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बताया, अभी सबको जोड़ लो, 4 और 1 5, 5 10, 10 और 12 22, ये हो गया तुम्हारा 22 प्लस x बराबर 7 गुणा, क्या संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर दो इसकी, तो x बराबर हो जाएगा 35 माइनस 22, कितना बचा, 3 बचा, 1 बचा, 13 बचा, और 13 हमारा कहाँ आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गुरु। घबराने की बात नहीं है, जो डर गया वो मर गया, ठीक है, इसलिए डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, और जीत के आगे सफलता है, ठीक है। चलो, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, ठीक है, क्या बहुलक होता है, अधिकतम बारंबारता का मान, उससे क्या कहते हैं, बहुलक, यानी जो संख्या ज़्यादा बार आती है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इसका आंसर यही हो गया। अब अगले क्वेश्चन को देखो, इनको सब फिर वो इस माध्य 7 है तो जोड़ लो, 5 4 9, 9 9 18, 18 और 11 कितने हो गए, 29 हो गए, ठीक है, प्लस x हो गया बराबर, कितनी संख्या है जी, 1 2 3 4 5, तो 7 पंजे 35, ठीक है, घटा दो, 35 माइनस 29, कितना बचा, 6, और देखो जी पहला ही आंसर आपका सही हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये है बेटा, निम्नलिखित आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। किसे आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी ग्राफ के द्वारा नहीं दर्शाया जा सकता है, तो ये बहुलक जो होता है इसको नहीं दर्शाया जा सकता है ग्राफ के जरिए से। अब कह रहा है 1 से लेके n तक की संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो हमने ये बताया था आपको कि लास्ट की संख्या प्लस पहली संख्या जोड़ दो और उसका क्या कर दो, आधा कर दो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये देख लो आंसर कहाँ दिया गया है इसमें,
यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर देखो ये दिया गया है सी आपका। क्या दे रखा है? सी। देखो ये सी दे रखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए अब। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें पूछ रहा है परिसर। और परिसर में हमने क्या बताया था? सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का जो अंतर होता है वो परिसर कहलाता है। सबसे बड़ी इसमें कौन सी आ रही है तुम्हारी? 62 आ रही है, 81 आ रही है सॉरी। और सबसे छोटी संख्या देखो इसमें आ रही है आपकी 12। घटा दो, 11 में से 9, 11 में 2 गए, कितने बचे? 9। ठीक है, 9 केवल 1 के लास्ट में ही आ रहा है, आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन बहुलक पूछ रहा है, बताओ, अपने आप ही बता दो क्या होगा बहुलक। देखो 7 कई बार आया है, बिल्कुल सही जवाब है, 7 आपका बहुलक हो गया बेटा, सही है, तुम बिल्कुल राइट बता रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, चर मान, ये इनकी माध्यिका बतानी है। अब माध्यिका के लिए हमने क्या बताया था? माध्यिका के लिए हमने बताया था आप इनको सबको किससे लिख लो? क्रम से लिख लो। 2, फिर कितना आएगा? 3, फिर कितना आएगा? 4, फिर कितना आएगा? 5, और फिर कितना आएगा? 8। अब 2 संख्या इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में कौन सी बची? 4। तो 4 आपका क्या होगी? माध्यिका हो गई। हमने यही बताया था आपको, यही बताया था। समझिए आप, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? और ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। ठीक है, और ये आपके सांख्यिकी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं आपके। ठीक है, अब इसमें सांख्यिकी में ये फार्मूला आप जरूर याद कर लेना, बहुलक बराबर, इस पे क्वेश्चन जरूर आना है, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक -2 माध्य। इस पे फार्मूले पे सवाल 101% बनने वाला है, आप ज़रूर इसको करके जाएं। और चैनल को कहने की ज़रूरत नहीं है आपसे, फिर भी मैं आपको याद दिलवा रहा हूँ, इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।